भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुक गया है। पाकिस्तान नापाक हरकत करने से बाज नहीं आ रहा। यह पाकिस्तान की पुरानी आदत है। इन सब के बीच में अपने दर्शकों को बताएं, एक ऐसे शख्स की चर्चा हो रही है जिसकी बहुत बड़ी भूमिका इस युद्ध में रही। भारत पाकिस्तान का जो अभी हाल ही में मामला चल रहा था, गर्मा गर्मी NSA अजीत डोभाल के। NSA अजीत डोभाल ये बहुत बड़े सलाहकार माने जाते हैं, बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। और अपने दर्शकों को बताएं कि NSA अजीत डोभाल ऐसे ही नहीं है जो कई बड़े ऑपरेशंस को वो अंजाम दे चुके हैं या वो कई बड़े ऑपरेशंस में शामिल रहे हैं। और कैसे अजीत डोभाल ने दुश्मनों को चकमा दिया था, कैसे वो बीच में फंस गए थे, एक खबर अपने दर्शकों को दी। भारत और पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य तनाव के बीच सबसे ज्यादा चर्चा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल की हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सेना के तीनों प्रमुखों के साथ अजीत डोभाल हर तस्वीर में नजर आ रहे हैं। दरअसल विदेश से लेकर भारतीय जमीन पर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पर है। इसलिए अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। उन्होंने पाकिस्तान से लेकर कई देशों में भारतीय मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के बारे में यह बात हर कोई जानता है कि उन्होंने रॉ एजेंट के रूप में पाकिस्तान में 7 साल बिताए थे। इस दौरान वह गुपचुप तरीके से पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए काम कर रहे थे। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी तैनाती के दौरान अजीत डोभाल एक बार धर्म संकट में पड़ गए थे। उनका भेद खुलने की नौबत आ गई थी। अजीत डोभाल ने इससे जुड़ा किस्सा मीडिया में खुद बताया था। एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान में मुस्लिम बनकर रहने के दौरान क्या उनको कभी धर्म संकट का सामना करना पड़ा, इस सवाल के जवाब में अजीत डोभाल ने बताया कि वह पाकिस्तान स्थित लाहौर में एक मज़ार के पास रुके थे। इस दौरान उनके पास एक व्यक्ति आता है और पूछता है कि तुम हिंदू हो, जिसके जवाब में वह हिंदू होने पर मना कर देते हैं। अजीत डोभाल ने बताया कि वह व्यक्ति उन्हें कमरे में ले गया और कहा कि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं और यह केवल हिंदू ही करवाता है। जिसके बाद अजीत डोभाल इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि वह हिंदू हैं। इस पर वह व्यक्ति सलाह देता है कि अपने कान की प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। अजीत डोभाल कहते हैं कि वह व्यक्ति भी हिंदू ही था और भेष बदलकर पाकिस्तान में रह रहा था। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और आने वाले दिनों में देखना होगा कि भले ही शांति समझौता, भले ही जो है सीज फायर कर दिया गया हो, भले ही शांति की बात कही गई हो, लेकिन क्या पाकिस्तान इसका मान रखेगा? क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जनरल मुनीर की चल रही है, वहां के आर्मी चीफ की चल रही है और खबर है कि वो तख्ता पलट की कोशिश में भी है। हालांकि भारत अभी भी ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अब क्या कदम भारत उठाएगा ये आने वाले दिनों में ही देखना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।